हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी तक वॉइस का टोटल 16 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और हर एक पार्ट में हम लोग चीज़ों को लॉजिक के साथ सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एक नए अप्रोच के साथ हम चीज़ों को समझते हुए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पिछला वीडियो में मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ जो है क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था, उसको सॉल्व करवाया था आपको, ताकि एक छोटा सा रिवीजन हो जाए आपको। लेकिन उस समय मैंने उस वीडियो में एक बात ये भी बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो अक्सर हम लोग को कंफ्यूज करता है और हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ को रट के बैठ गए हैं कि ऐसा है तो वैसा ही होगा। तो चलिए सबसे पहले उन चीज़ों को हम लोग लॉजिक के साथ आगे बढ़ें, उन चीज़ों को सीखें कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। ध्यान से समझिएगा। एक हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स है माय डियर फ्रेंड्स, जिसका नाम है हु। अब हु क्वेश्चन वर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को ऐसा मान लिया जाता है कि हु है, तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो वाई हुम होता है। ये हमारा ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। चलिए इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझते हुए एक सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आप लोग के बीच रखूंगा। क्वेश्चन है हु किल्ड बाहुबली, क्वेश्चन मार्क्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर किल्ड जो है हमारा क्या है, एक वर्ब है, V2 फॉर्म है। ये हमारा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, है ना, जो कि वर्ब से पहले है। अब अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखें तो इसका आंसर क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, हु किल्ड बाहुबली। तो आप यही आंसर दोगे, कटप्पा किल्ड बाहुबली। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, अच्छी तरह से चीजों को देखिएगा। अब हम लोग क्या किए कि इस हु के जगह पर सिर्फ हमने क्या किया, इस कटप्पा यानी कि इसको यहां पर हम लोग लिखा। अब क्या हो गया कि ये हमारा V2 हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। ये दोनों का दोनों सेंटेंस हमारा क्या चीज में है, एक्टिव वॉइस में। अब मैं इस सेंटेंस का अगर पैसिव बनाऊं तो आप पैसिव क्या बनाओगे, बड़ा ही आसानी से आप क्या करोगे, बाहुबली was killed by कटप्पा। ये आपका पैसिव हो गया, सिंपल सा पैसिव है। अब इसी लॉजिक को हम लेकर आगे बढ़ें इस क्वेश्चन में, जरा समझिएगा। हमारा बाहुबली क्या हो गया, सेंटेंस के शुरुआत में आ गया, बाहुबली ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या हो जाएगा, was killed by whom, क्वेश्चन मार्क्स। समझिएगा। अब चूंकि आपको पता होगा, एक चीज आप जानते होंगे कि हु जो हमारा है माय डियर फ्रेंड्स, हु जो है आपका ये सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। क्या होता है, हुम होता है, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया, तो इसलिए आप वाई हुम लगाए। अब जरा सा इसी पैटर्न्स पे हम लोगों ने इस चीज को क्या किया, बनाया। जो हमारा जो आंसर था कटप्पा किल्ड बाहुबली, तो हमने बाहुबली को शुरुआत में किया वाज किल्ड वाई। अब वाई के बाद हम लोग कटप्पा लिख रहे थे, यहाँ पर वाई के बाद हम लोग क्या किया, हु लिखा। सेम यही लॉजिक के साथ इसको हम लोगों ने बनाया। लेकिन यहां पर एक चीज क्या होता है कि एक बात जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। कॉन्ट्राडिक्ट क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, कि चूंकि आप जान रहे हो कि ये क्वेश्चन वर्ड्स है। अगर ये क्वेश्चन वर्ड्स है तो क्वेश्चन वर्ड्स जो है इसमें आपका क्या होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड्स में हमारा क्या होता है कि सबसे पहले बात कि ये जो वाई हुम है, यानी कि हुम जो है, यानी कि WH वर्ड्स जो है, उसको सेंटेंस के शुरुआत में आना चाहिए। अगर वो सेंटेंस के शुरुआत में नहीं आ रहा है तो फिर ये सेंटेंस तो अफर्मेटिव बने, क्वेश्चन वर्ड्स रहेगा ही नहीं, ये तो असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा।
तो इसलिए आप फिर यहां से क्या करते हो, उस क्वेश्चन को कंट्राडिक्ट करने के लिए आपने क्या किया, यहां पर लिखा, इस आंसर को मैं यहां पर आपको लिख दूं सही ढंग से, क्या लिखा, वाई हुम, आपने इसको क्या किया, उठा के यहां कर दिया, चूंकि क्वेश्चन पैटर्न के अनुसार ये गलत हो जाएगा, वाई हुम, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे, वाई हुम वाज, क्या हो जाएगा, वाहु वली किल्ड। अब यहां पर क्या लगाओगे आप, क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि ऐसी चीज को हमने क्या किया सिंपल भाषा में कि ये हमारा एक असर्टिव सेंटेंस था, तो ये सेंटेंस जो है असर्टिव सेंटेंस के रूल्स को फॉलो कर रहा है, फुल स्टॉप है। लेकिन ये जो सेंटेंस है हु किल्ड बाहुबली, क्वेश्चन मार्क्स है सेंटेंस में, तो आप जब इसको उसी लॉजिक पे आप इसको जब सॉल्व करते हो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप क्या करते हो, बाहुबली वाज किल्ड वाई हुम करते हो। लेकिन अगर आप वाई हुम कर रहे हो तो यहां सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है। अगर वर्ब आ रहा है तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड्स इसमें नहीं है, ये तो कंट्राडिक्ट हो गया, फिर तो यहां क्वेश्चन मार्क्स आप डाल ही नहीं सकते। इसलिए आपने क्या किया, इस वाई हुम को उठा के क्या किया, सेंटेंस के आप शुरुआत में यहां पर लिखा। उसके बाद क्या करोगे, कुछ ही क्वेश्चन वर्ड्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेम जो है क्लोज इंडेड क्वेश्चंस का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाओगे, उसके बाद आपने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, जो आपका ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद क्या लगाया, किल्ड, और आपका जो क्वेश्चन वर्ड्स था वो क्या हो गया, शुरुआत में आ गया। अब इस बात को यहां से आप लोग इस लॉजिक को समझें। अब मैं इस बात को जरा सा देखता हूं कि बाय हुम करके ही क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। आइए कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, आप लोग बढ़िया से कंसेप्ट को समझिएगा और वीडियो को पॉज करके आप आगे इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देखें और आगे बढ़ें। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, समझिएगा, हु नोज यू, हु नोज यू, ठीक है। अब हम लोग अगर इसका पैसिव बनाए, सबसे पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ये हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी यू आ जाएगा, ठीक है। अब यू आया तो यू के बाद आप क्या करोगे, यहां पर आप नोन, ठीक है, ध्यान समझिएगा, नोन, चूंकि नो के साथ आप जानते हो क्या आता है, टू आता है, तो नोन टू, यहां पर क्या आ जाएगा, हुम हो जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, हुम आ जाएगा। और चूंकि आप देख रहे हो यहां पर क्या है, V2 सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो यहां पर क्या लगाओगे, यहां पर आप आर लगाओगे, ठीक है। इस चीज को जरा सा आप ध्यान से यहां समझिएगा, ठीक है ना, कि आप जब इस सेंटेंस को उसी लॉजिक पे बना रहे हो तो आप क्या करोगे, शुरुआत में आप इसके बाद तो आप लिखोगे ना जी, क्या लिखोगे, यहां पर आप शुरुआत में आर का प्रयोग करोगे, क्योंकि यू के लिए यहां पर आर का प्रयोग हो रहा है। लेकिन आप जो है इसको यहां पर जो आप लिख रहे हो तो फिर से यहां क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्वेश्चन वर्ड्स को आप क्या कर रहे हैं, शुरुआत में ना लिख के बाद में लिख रहे हैं, तो फिर इसको उठा के आप यहां से क्या करोगे, आप शुरुआत में लिखोगे ना, क्या लिखोगे, टू हुम लिखोगे, क्या लिखोगे, टू हुम आर यू नोन टू, टू हुम आर यू नोन। अब इस चीज को आप यहां पर समझिएगा कि ये जो पूरा जो सिचुएशन जो हमारा जो बन रहा है, बनाने का जो तरीका है हु के साथ जो हम लोग बना रहे हैं, तो यहां पर आप जो ये सोच के बैठ रहे हो कि हु का जो आंसर है बाय हुम से ही तैयार होगा, लेकिन यहां तो बाय हुम से ना तैयार होगा, टू हुम से तैयार हो रहा है। यानी कि ये जो चीज है आपका, ये इस पे डिपेंड करता है। और ये कभी भी आप रट के ये मत बैठ जाना कि बाय हुम से ही हम लोग क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना, हु विल मैरी सीता, हु विल मैरी सीता।
समझना है इसको। अब हम लोग इस चीज को समझ चुके हैं, हु विल मैरी सीता। तो अब यहां पर देख रहे हो कि शुरुआत में आप क्या लाओगे, चूंकि स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा आपका, सीता आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, सीता। अब सीता जब लगा रहे हो तो यहां पर विल का प्रयोग किया गया है, तो जो विल है आपका, चलो इसको हम लगा दिए, विल, सीता विल, क्या हो जाएगा, विल, उसके बाद आ जाएगा वी मैरिड। अब चूंकि आपको बताया था कि मैरिड के साथ क्या होता है, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम लोग, टू हुम। अब जरा ध्यान से देखिए कि यहां कॉन्ट्राडिक्ट हुआ, चूंकि आप विल सीता के बाद लिख रहे हो तो यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब को लगा रहे हो और WH वर्ड्स को आप कहां लगा रहे हो, सेंटेंस के लास्ट में लगा रहे हो। इसका मतलब फिर से ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा सही से। तो क्या हो जाएगा, टू हुम, टू हुम को शुरुआत में लाए तो क्या हो जाएगा, विल सीता वी मैरिड, क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि जो लॉजिक जो हम लोग बैठे हुए हैं सोच के कि हम लोग जब भी पैसिव बनाएंगे हु का तो हम हुम से ही बनाएंगे, वाई हुम से ही बनाएंगे, वहां पर आप गलती कर रहे हो माय डियर फ्रेंड्स। वही लॉजिक है, सेम लॉजिक है, लेकिन यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सुटेबल प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ना कि सिर्फ हम लोग वाई हुम का प्रयोग करते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस का क्या सिचुएशन है और क्या उसका मीनिंग हमारे सामने आ रहा है और कौन सा कंडीशंस को वो फॉलो कर रहा है। यहां तक की बातों को आप ध्यान से समझिए और इसको आगे लिखिए। तब तक हम कुछ और बातें आप लोग के साथ करते हैं, ठीक है ना। समझिए इसको चीज़। तो यहां तक की बातें आप लोग समझ गए होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि ज़्यादा छोटा से छोटा जो है वीडियो बनाऊं मैं, ताकि आपको समय कम लगे देखने में और कंसेप्ट को समझने में। तो चूँकि मैंने पाया है कि बच्चे जो है ज़्यादा समय का वीडियो देखने से बहुत कतराते हैं, तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आपको कंसेप्ट को समझाऊंगा। जैसा कि मैंने एक कंसेप्ट आपको इस वीडियो में समझाया है, और मैं अगले वीडियो में इसी कंसेप्ट पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आप लोग के बीच आऊँगा और मैं उसको सॉल्व करूँगा इसी लॉजिक के साथ। ठीक है, देखते रहिए आवर एकेडमी। धन्यवाद।